नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करेंगे गृह मंत्रालय के पीएफआई पर अब तक के बहुत बड़े एक्शन की। अब तक का बड़ा एक्शन ये हुआ है कि गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन आज सुबह 5:43 पर जारी किया, जिसमें बताया गया कि 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। न सिर्फ पीएफआई बल्कि पीएफआई से जुड़े जो उसके सहयोगी संगठन है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ा एक्शन क्यों है? क्योंकि अब देश भर में इस कदम का स्वागत किया जा रहा है। इसे अब तक का बेहद साहसिक कदम जो केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है वो बताया जा रहा है। कई जगहों से तो जश्न की तस्वीरें भी सामने आई कि पीएफआई को बैन कर दिया गया है और उसको लेकर लोग जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। असल में पीएफआई का काम क्या था? लगातार इस तरह के सबूत मिल रहे थे कि टेरर फंडिंग हो रही है पीएफआई को। यह कहा जा रहा था कि कई ऐसे सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं, जिसके बाद पीएफआई को बैन करने की मांग उठ रही थी। आज जो गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है, यानी 5 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाता है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लोगों को कट्टर बनाने का काम कर रहा था पीएफआई, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रच रहा था, संवैधानिक ढांचे के खिलाफ काम कर रहा था, कानून के खिलाफ काम कर रहा था, देश की अखंडता को खतरा था पीएफआई संगठन और उससे जुड़े जो सहयोगी संगठन है। इसके अलावा कहा गया कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था पीएफआई, उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा था, आतंकी संगठनों से रिश्ता था और उस रिश्ते के सबूत भी एनआईए के बाकायदा हाथ लगे थे। आईएसआईएस से भी रिश्ते की बात सामने आई है। इसके अलावा अलकायदा से भी लिंक था पीएफआई का, टेरर फंडिंग की गई, पीएफआई का सिमी से रिश्ता भी बताया जा रहा है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, आतंक का प्रचार प्रसार कर रहा था पीएफआई, आतंक आधारित शासन की कोशिश थी पीएफआई की। बहुत बड़ी मंशा थी, बहुत बड़ी साजिश थी कि वो किस तरीके से इस्लामिक स्टेट बनाने की फिराक में था और उसके लिए तमाम तरह की जो टैक्टिक्स थी, तमाम तरह के जो कदम थे पीएफआई की तरफ से वो उठाए जा रहे थे। कई राज्य थे जिनकी तरफ से बैन की मांग की जा रही थी और उसका जिक्र भी गृह मंत्रालय के नोटिस में आज उसका भी जिक्र किया गया है। तो पीएफआई को 5 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। तमाम राज्य इसका स्वागत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पीएफआई जैसे संगठन को बैन होना चाहिए था जो देश की अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यह अब तक का बहुत साहसिक और बहुत बड़ा कदम है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इतना आसान नहीं था, क्योंकि आपने देखा कि देश भर में इतना बड़ा नेक्सस पीएफआई का था, जिसको चोट पहुंचाना, जिसको तार तार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को किस तरीके से अचीव किया गया है, किस तरीके से उसे सफल बनाया गया है, किस तरीके से उसमें सफलता हासिल की गई है, आइए वो हम आपको बताते हैं। असल में पीएफआई को बैन करने से पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसके बारे में बाकायदा ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो उससे पहले महीनों की प्लानिंग की गई थी, यानी एक योजना तैयार की गई थी, एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, उस स्ट्रैटेजी पर काम किया गया था। महीनों की प्लानिंग के बाद तमाम वो ठिकाने चिन्हित किए गए जो पीएफआई के थे, उसके नेताओं के थे, तमाम वो सबूत जुटाए गए कि किस तरीके से पीएफआई के खिलाफ ये पूरा शिकंजा, एक पूरा जाल बिछाया जाए और तमाम जो उसके बड़े नेता हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली में बाकायदा एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया था और मल्टी एजेंसी उस कंट्रोल रूम से निगरानी रख रही थी। एनएसए अजीत डोभाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और गृह मंत्रालय के आदेश पर यह सब कुछ किया गया था। 15 राज्यों की जो लोकल पुलिस थी उसको भी बाकायदा इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था। और आपने देखा कि 22 सितंबर में जो पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी रेड बताई जा रही है, जिसमें एनआईए शामिल थी, आईबी शामिल थी, सीआरपीएफ को शामिल किया गया था, हजारों पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। और 22 सितंबर को जो कार्रवाई हुई थी, जो रेड हुई थी, जिसमें तकरीबन 15 राज्यों में उस रेड को अंजाम दिया गया था और 106 से ज्यादा जो पीएफआई के बड़े नेता थे, जो पीएफआई के अलग अलग स्टेट में जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको धर दबोचा गया था। उसके बाद कल एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल यानी 27 सितंबर को पीएफआई पर एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन लिया गया और 8 राज्यों में रेड की गई। तकरीबन 247 से ज्यादा जो पीएफआई के लोग थे, जो पीएफआई के नेता थे, जो पीएफआई के कार्यकर्ता थे, उनको धर दबोचा गया। हम क्यों कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं था? क्योंकि आपने देखा जब 22 सितंबर को एक्शन लिया गया था, उसके बाद किस तरीके से केरल की सड़कों पर कुछ लोग उतर आए थे, जो बताया जाता है कि पीएफआई के कार्यकर्ता थे, जो बताया जाता है कि पीएफआई को समर्थन करने वाले
लोग थे वो सड़कों पर उतर आए थे। यानी इतना आसान नहीं था, इसलिए महीनों की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई, योजना तैयार की गई और उसके बाद ये बड़ा एक्शन 22 सितंबर को, फिर 27 सितंबर को और आज सुबह गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 5:43 पर सुबह, जिसमें बताया गया कि अब पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। न सिर्फ पीएफआई बल्कि पीएफआई के जो सहयोगी संगठन है उनको भी बाकायदा बैन कर दिया गया।